जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये सबसे अच्छी बात है इसकी, क्योंकि अभी तक लोग ये बोल रहे थे, जैसे मोदी ने घोषणा की वैसे चर्चा चलने लगी कि नहीं अब तो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ ही जाएगी क्योंकि 2000 के नोट मार्केट में आएंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, इससे तो घर में शादी है, वैसे नहीं। माँ बीमार है, 1000 के नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। पंजाब के तरनतारन में सुखदेव सिंह बेटी की शादी के लिए गहने खरीदने जब सोनार के पास पहुंचे तो सोनार ने पुराने नोट के बदले गहने देने से मना कर दिया। सुखदेव सिंह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। बात चाहे दिल्ली की हो, मुंबई की या फिर बरेली, बदायूं और गया की, हर जगह से नोटबंदी की कतार जिंदगी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। नोट नकली छपने भी बंद नहीं हुए, नोट नकली भी आ रहे हैं, बाजार में नकली नोट भी आते हैं और अभी भी आ रहे हैं। मार्केट में परसों चौथ भी एक नोट आया था। वो जो जाली नोट कहाँ थे? कुछ भी नहीं था, कुछ भी जाली नोट नहीं निकले, कुछ भी नहीं। सारा नोट ऐसा हो गया जैसे नोट ना हो के कागज रद्दी हो गई। वो उसके बाद कौन सा आतंकवाद रुक गया? आतंकवाद तो उतने का उतना ही चल रहा है और उन्हीं के पास से वो नोट वापस मिल रहे हैं। इन्होंने कहा जी ये आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन वो उसी हिसाब से चल रहा है। कुछ नहीं, अभी भी टेररिस्ट खुले घूम रहे हैं उसी हिसाब से। करेंसी उनके पास पकड़ी गई थी, नई करेंसी भी। जितना पैसा इन्होंने कहा जी ब्लैक मनी में था, उतना उससे डबल पैसा इनके वापसी में आ गया। 15 लाख जैसे 15 लाख करोड़ रुपए थे, 14,99,99,000 समथिंग करोड़ रुपए वापस आ गए। तो फिर वो ब्लैक मनी कहाँ गई? काला धन तो तब वापस आएगा जब काला मन साफ होगा। चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक अब करप्ट है। 8 तारीख नवंबर से अब तक जो है हमारे बिजनेस व्यापार में बहुत बुरी हालत है और शायद उम्मीद नहीं करते कि पिछले 20 साल हम पीछे चले गए और आज भी नहीं मार्केट उभर पा रहा है। नहीं, बढ़ तो रहा ही नहीं है ना। काम ही बिल्कुल खत्म हो गया। व्यापार में तो बहुत बुरी हालत है। अभी उठे नहीं है हम लोग। आदमी तो जीते जी मार दिया और उसके बाद उसके अंदर पंप दे के हवा भरी जा रही कि नहीं अभी वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, आपको चिंता न करो। 1 साल 1.5 साल हमने वेंटिलेटर पे रहे हैं, हम जानते हैं। हिंदुस्तान में त्राही मच गई थी। याद क्या करना है, हम तो कहते हैं काली रात थी। वो बहुत बेकार दिन है, वो दिन दोबारा ना आ जाए। बोला नहीं जा सकता, बहुत ही बुरा दिन था। मैं तो इस दिन को सबसे बुरा दिन मानूंगा। लोग आज भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई नोटबंदी हो जाए। भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 50 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। नरेंद्र मोदी जी कहे थे उस वक्त, अगर अपने बात के पक्के होंगे और सच्चे गुजराती होंगे तो चौराहे पर 50 जूता देखिए खाने का बात कहे थे कि नहीं कहते? हम नहीं कह रहे, उन्होंने खुद कहा था। आज देखिए, छोटा व्यापार हो या बड़ा व्यापार हो, कोई खुशहाल नहीं है। हर जगह छटनी की जा रही है। योगी जी और मोदी जी, आपसे अंतिम बार कह रहे हैं, शासन सत्ता और हिंदुस्तान पर अगर आपको सत्ता चलाना है
तो कृपया करके शादी कर लीजिए। ये सरकार द्वारा दिया गया मंदी है, ये ना कि मंदी है। अगर इनसे रोजगार मांगा जाए तो ये पाकिस्तान कहते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि नहीं आप जो है विकास के धरातल पर सीवर से मुक्ति कराओ तो कहते हैं कि नहीं धारा 370 रखना चाहिए। तेल का दाम बढ़ गया है, आप सभी लोगों को बधाई हो। विरोध पे लाठियां मिलती हैं, जेल मिलते हैं, हो सकता है कल तक हम लोगों के ऊपर मुकदमे पे लग जाए। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में म्यूजियम में जो है टमाटर देखने को मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा भाई साहब, क्योंकि ये देश की विकास है और ये गुजराती लोग, ये देश का विकास, म्यूजियम में आपको टमाटर, ये कतरा कतरा देश और हिंदुस्तान के रक्त को निकालेंगे। पाकिस्तान का डर दिखा करके अमेरिका के हाथों में हिंदुस्तान के खून को बेचेंगे और अपने 5,000 रुपया लीटर वाला पानी पिएंगे और कहेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में जाके कि भाइयों बहनों मित्रों, हम आपके जिस्म से आपका हलक चीर के जब से तक मरघट नहीं पहुंचा देंगे, हम अपने चैन से बैठने वाले लोग नहीं। नौकरी देने के बजाय रेलवे में 4-4 लाख नौकरियों की छटनी की गई। हमारे यहाँ बनारस का DLW है, उसको प्राइवेटाइजेशन किया गया। बड़े व्यापारियों के हाथ में तमाम षड्यंत्र, तमाम जो उपक्रम है भारत सरकार के देने के लिए काम किया गया। BSNL और MTNL को भ्रष्ट करके जियो के पेट को भरने का काम किया गया। 50 दिन मांगे, 50 दिन, 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। देश ने ये वर्षों से महसूस किया है कि भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली नोट और आतंकवाद ऐसे नासूर हैं जो देश को विकास की दौड़ में पीछे धकेलती है। आपको भी पता है कि अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे $500 और 1000 की नोट घर में शादी है, पैसे नहीं है। I urge upon the Prime Minister to find practical, pragmatic ways and means to relieve the distress of the people who happen to be a great majority of our people. After all, 90% of our people work in the informal sector. 55% of our workers in agriculture are feeling distress. The cooperative banking system, which serves large number of people in the rural areas, is non-functional, has been prevented from handling cash. So, in all these measures convince me that the way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder of the government.